नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 10 मार्च है और दिन है गुरुवार। सरसों में आज भी तेजी का माहौल देखने को मिला और आज कॉटन में भी सुधार हुआ है और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले अपलोड होते ही वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए बात शुरू करते हैं सरसों से। सरसों के बाजार में आज प्लांटों के भाव 200 रुपये तक बढ़े और 150 रुपये तक की तेजी भरतपुर और जयपुर में 125 रुपये की तेजी दर्ज हुई है। हालांकि और जो मंडियां हैं, जैसे राजस्थान की मंडियां हैं, जैसे हरियाणा की मंडियां हैं, उनमें कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। भाव कल जैसा ही स्टेबल है अधिकतर मंडियों में। कुछ मंडियों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन अधिकतर मंडियों में कल वाले भाव पर ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। स्टेबल है भाव और स्टेबल है आवक भी 11 साढ़े 11 लाख बोरी हो रही है, गट्टे हो रही है और इसमें अभी कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर भाव इसी तरह से स्टेबल रहे और भाव में कोई बड़ी तेजी दर्ज नहीं होती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यानी 2-4-5 दिन में किसान बंधु अपनी फसल को मंडियों में लाने से एक बार थोड़ा धीमे कर दे या थोड़ा रोक दे। उससे क्या होगा कि बाजार को उठने में मदद मिलेगी और फिर आवक में फिर सुधार होगा। लेकिन थोड़ा ये परिवर्तन हो सकता है, आवश्यक नहीं है ऐसा हो, लेकिन ऐसी संभावना लगती है क्योंकि बाजार में अभी जान नहीं आ रही है। और जान नए आने का कारण जो है वो सिर्फ यही है कि बाजार में अभी आवक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये जो तेजी दर्ज हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के कारण है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो खाद्य तेल हैं उन पर बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। उनकी उपलब्धता को लेकर के न केवल विश्व स्तर पर सोयाबीन की फसल कमजोर हो रही है, बल्कि पाम तेल और जो इंडोनेशिया मलेशिया का पाम तेल है उसकी उपलब्धता पर भी संकट है, क्योंकि चारों तरफ से जो डिमांड है वो इसी पाम और सोया तेल पर बढ़ रही है और सूरजमुखी का तेल का आयात बाधित हो गया है, रुक गया है, इसलिए सारी मांग शिफ्ट होकर के इधर बढ़ रही है। इसी के कारण सरसों के तेल को मजबूती मिल रही है और सरसों के तेल को मजबूती मिलने के कारण प्लांटों द्वारा सरसों की बड़े लेवल पर खरीद की जा रही है ताकि आगामी जो सीजन है सरसों के तेल के लिए उसको सुचारू रखने के लिए, अपने ब्रांड की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, उपलब्धता बनाए रखने के लिए, बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए रखने के लिए ये बड़े लेवल पर यानी बड़े ऊंचे भाव पर खरीदारी हो रही है। आज 7800 लेवल पर शमशाबाद ने काम किया, सलोनी का प्लांट, और कोटा का भाव 7600 रुपए के आसपास, 7700 रुपए के आसपास दिखाई दिया। कुल मिलाकर के सरसों में तेजी की ही माहौल बने रहने की संभावना है। थोड़ी बहुत ही उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन बड़ी तेजी एकदम से नहीं आती हुई दिखाई देगी क्योंकि अभी आवकों का प्रेशर है। लेकिन बहुत ज़्यादा बाजार डाउन भी नहीं जा रहा है, अभी भी बाजार एमएसपी से 1000 से 1500 रुपये ऊपर चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी सुखद जो है घटना है, सुखद जानकारी है कि इस तरह से बाजार जो पिछले साल से भी अच्छा बाजार इस समय किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। तो नमी की मात्रा अभी ज़्यादा आ रही है, कहीं कहीं 9-10% है तो कहीं से 18-20% की भी नमी की मात्रा दिखाई दे रही है। उसको उसी हिसाब से उसका भाव भी मिल रहा है। कॉटन की बात करें तो देखिए, जिनिंग जो मिलें हैं और जो स्पिनिंग मिलें हैं, धागा बनाने वाली फैक्ट्री है, बिनोला बनाने वाली फैक्ट्री है और बिनोला के बाद बिनोला तेल निकालने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनमें कामकाज बिल्कुल स्लो है। कभी हफ्ते में 1-2 बार काम हो रहा है और कारोबार एक बार रुका सा हुआ है, लेकिन थोड़े स्तर पर, थोड़े लेवल पर बहुत छोटी छोटी डिमांड जो है निकल रही है इन्हीं इंडस्ट्री के से माध्यम से, जिससे बाजार थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रुई का बाजार सुधर नहीं रहा है, लेकिन नरमा कपास का बाजार में 200 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक की तेजी, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की मंडियों के जाकर विश्लेषण करें तो 200 से लेकर के 300 रुपये तक की तेजी देखने को मिल रही है। बिनोला का भाव कल भी मैंने बताया था, उड़ीसा के अंदर 4500 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। इसी तरह से खल भी पीछे कमजोर नहीं है और खल बिनोला के अंदर भी मंदे की संभावना बहुत कम है। कॉटन में भी यानी नरमा कपास में भी मंदे की संभावना बहुत कम है। बहुत बड़ी तेजी आएगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां से बाजार एक बार 11,000 से नीचे गिरा था, मुझे लगता है कि एक बार 11,000 का स्तर दोबारा देखने को मिल सकता है। फैसला करना है रूस और यूक्रेन की शांति ने। रूस और यूक्रेन में जब तक शांति स्थापना नहीं होती तब तक इंटरनेशनल मार्केट में कारोबार शुरू नहीं होता।
तो कुल मिलाकर के आज सरसों की और कॉटन की जानकारी इतनी ही। कुछ 5-10 मंडियों के भाव मेरे पास हैं, वो मैं आपसे साझा कर लेता हूं। आज भरतपुर का भाव सुबह खुला था 6632 रुपये, जयपुर 7300 रुपये, सलोनी मैंने बता दिया 7700 रुपये कोटा का भाव है और 7800 रुपये शमशाबाद का भाव है। जोधपुर का भाव है 6730, गंगानगर 7100, बूंदी 6400 से लेकर के 6800, बीकानेर 6700, चरखी दादरी 7000, सिरसा 6614, हिसार 6900, एलनाबाद 6350, टोंक मंडी 6780, आदमपुर 7035, हापुड़ में 5800 से लेकर के 6400 तक के भाव हैं। कोलकाता में भाव है 7600 रुपये, कानपुर में भाव है 7200 रुपये, निवई मंडी में 6800 रुपये से लेकर के 7000 रुपये, और नरमा बिका है आज सिरसा में 10,165 रुपये, एलनाबाद में 10,182 रुपये, आदमपुर में 9700 रुपये। तो ये थी भाव की जानकारी। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।